डॉक्टर साहब क्या हाल है? माइक का मसला हल हुआ कि नहीं? वालेकुम अस्सलाम। लगता है अभी तक नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? चलें, आपको A2 में मैंने ऐड किया हुआ है। आपने कहा था, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगले 2-4 दिन में फिर A2 के अगेंस्ट फ़ी पे कर दें, $50। उसके साथ आप चाहें तो A1 की क्लासेस भी ले सकते हैं, और A2 भी। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन से अटेंड करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि यकम से पहले पहले कोशिश करके $50 ट्रांसफ़र कर दें। आपके पास अकाउंट नंबर है ना मेरा, या दोबारा भेजना पड़ेगा? है आपके पास? चलें फिर कोशिश करके ना, तो यकम से पहले पहले $50 आप भेज दीजिएगा। $50 और इक्विवेलेंट, यानी आप चाहें तो उसको उसमें भी कर सकते हैं, लीरा में भी कर सकते हैं। आज पता नहीं लोग हमारे आएंगे कि नहीं। आप क्लास में कोशिश करें कोई हैंड फ्री वगैरह ज्वाइन उसमें लेके ना, तो क्लास में पार्टिसिपेट करना भी शुरू करें। उससे ज़्यादा फायदा होगा आपको। और आपको कोई जॉब शॉप मिली कि नहीं? यहाँ पे मैं देख रहा था, 900 और कुछ बनेंगे। इस वक्त आज जो मैं देख रहा था वो 18 कुछ पे चला गया था लीरा। 910 लीरा मेरा ख्याल है आपको। अगर आप कल भेज दें तो 910 10 भेज सकते हैं आप। इसका मसला हल करें, और इसको क्लास के अंदर जो नई नया सेशन चल रहा है उसके साथ ज्वाइन किया करें, और उस पार्टिसिपेट किया करें। उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा क्लास के अंदर। बाकी जॉब के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं मुझे किसी ने सजेस्ट किया था और मुझे उससे काफ़ी मतलब फ़ायदा नज़र आया। लिंक्डइन ज्वाइन करें, और उस पे अपना प्रोफाइल अपडेट करके अपने रेलिवेंट जॉब्स आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, और आप उस जॉब पे अप्लाई किया करें। तो इंशाल्लाह जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है उसमें टर्किश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा। अ, यहाँ पे रह के काम करने के लिए है तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि बंदा इंतज़ार में बैठा रहे। आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के उसको अपडेट करना शुरू कर दें, और डेली उस पे जो भी आपके रेलिवेंट जॉब आती है उस पे अप्लाई करना शुरू कर दें। आप नहीं ज्वाइन करेंगे? चलें, जो भी करे, आप करें या आपका बेटा करे, उसमें मुझे बता दीजिएगा। बच्चे ने A1 किया हुआ है? यहाँ पे आज हमारा पेज नंबर है 92। क्लास में लोग पता नहीं आज आएंगे भी कि नहीं। चलें जी। उसने A1 किया हुआ है। चलें, बहरहाल आप जब भी अगले 2-4 दिन के अंदर जो है वो, जिस दिन आपने भेजने हैं ना उसी दिन रेट चेक कर लीजिएगा। बेटे ने अटेंड करना है, आप एक ही दफ़ा $100 पे कर दें। तो उस सूरत में वो तीनों लेवल्स के लिए
जब जितनी बार मर्जी क्लासेस ले सकता है, यही डिस्काउंट है। और अगर आप खुद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप 75 पे कर दें और क्लासेस लेते रहें जितनी बार मर्जी। वैसे आपको पता ही है मेरा पैकेज 150 का है, टोटल 3 लेवल्स का। तो उसको इकट्ठे पे करने की सूरत में डिस्काउंट मिल सकता है। चलें जी, कार्शिल आश्रमा है कंपैरिजन करना दो चीज़ों के दरमियान। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो दान देन तान तैन और उसके साथ दहा लगाएंगे। और दान देन तान तैन कैसे डिसाइड होगा वो फस्तक छः शहाब की बेस पे डिसाइड होगा। फस्तक छः शहाब में से लास्ट लेटर होगा तो दे ते में तब्दील हो जाएगा। और आ ए कैसे डिसाइड होगा, वो टू वे वॉवल हार्मनी की बेस पे डिसाइड होगा। İki kavram arasında karşılaştırma yapmak için bu yapı kullanılır। यानी दो कावराम लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट्स, लेकिन कॉन्सेप्ट से ज्यादा आप दो चीजें कह सकते हैं कि दो चीजों के दरमियान कंपेयर, दो लोगों के दरमियान, दो लोगों की सिफात के दरमियान करने के लिए। जैसे सैदात अली दैन दहा चालिश खान, सैदात जो है वो अली से ज्यादा मेहनती है। तो यहाँ पे दैन किस वजह से, ई की वजह से दे लगा और इसी ई की वजह से ए लगा। ठीक है जी। सैदात अली से ज्यादा मेहनती है। ओ बैन दैन ने आया है, फस्तक छह शाप में से नहीं है, दे लग गया, इस ए की वजह से यहाँ पे ए आ गया। वो बैन दैन दहा गेंच, वो मेरे से ज्यादा जवान है या कम उम्र है। एदा हैर केस, यहाँ पे लास्ट लेटर फस्तक छह शाप में से है। ए जो है वो उसके लिहाज से, यानी ए फैमिली के लेटर होने की वजह से यहाँ पे ए आ गया। एदा हैर के स्टैन दहा चौक चलिश्योर, एदा हर किसी से ज्यादा काम करती है, मेहनत करती है। उसके बाद है इस्तांबुल अंकारादान। आ है लास्ट लेटर वॉवल होने की वजह से यहाँ पे दे आया, और वॉवल आ फैमिली का होने की वजह से आ गया। इस्तांबुल अंकारादान दाहा काला बलक, इस्तांबुल अंकारा से ज्यादा क्राउडेड है। उचाक त्रेंदैन दहा अजलदर। बाकी डॉक्टर साहब आपने इतनी देर क्लासेस आप पढ़ ली हैं, आपको पता ही है मेरी क्लासेस की फीस जो है वो बस बराए नाम ही फीस है। और दूसरी तरफ जब मैं ये $100 वाला ऑफर कर रहा हूँ तो इससे तो और ज़्यादा जो है वो कह लें कि डिस्काउंट वाला काम हो जाता है। इस्तांबुल अंकारा से ज़्यादा जो है वो कालाबलक है, क्राउडेड है। उचाक ट्रेंडन, लास्ट लेटर फिर तक आप में से नहीं है, लास्ट वॉवल ए फैमिली का है। तो उचाक जहाज जो है वो ट्रेन से ज़्यादा तेज़ है। वेलकम। अच्छा जी। तो यहाँ तक किसी ने कुछ, आप तीनों में से आज तीन ही लोग हैं क्लास में, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। उसके बाद एन है एक ग्रुप ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं या पर्सन्स हैं, उनमें से किसी एक की सबसे डिफरेंट जो खसूसियत है, प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस करने के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक कुछ जो पढ़ा है उसमें से कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, अदरवाइज मैं आगे बात करता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है इकी कावरामदान बीरिनिन दियरिंदन दहा उस्तुन ओल्दोना, बहुत ज्यादा ऊपर होना। अनलथमा किचिन दहा उस्तुन या दहा अशा भी कह सकते हैं, ज्यादा ऊपर वाली या ज्यादा नीचे वाली। इसमें एक ही कावराम से ज्यादा ना, आप इसमें इसको इस तरह से कहें कि एक जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से किसी एक की सबसे अच्छाई, सबसे अच्छी चीज या सबसे बुरी चीज को डिस्कस करने के लिए एन का इस्तेमाल होता है। जैसे सनफन एन चालिशकान और एनजीसी अहमद, क्लास का सबसे मेहनती तालिब इल्म जो है वो अहमद है। इसी तरह तुर्कियन एन बुयूक दा आर दादर, तुर्की का सबसे जो ऊंचा पहाड़ है वो आर पहाड़ है। उसके बाद है दुनियानन एन खाला बलक उल्केसी चीन दे, दुनिया का सबसे क्राउडेड
जो मुल्क है वो चीन है। उसके बाद है आर्कदाशलारम आरासंदा एन चो गोजदेगी सेवियोरम। मैं अपने दोस्तों में से सबसे ज्यादा गोजदे को पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ के सेंस में आता है। अशाद की बोशलुक लारे और ने क्लार की गिबी दोल दुरलम। नीचे दी गई जो खाली जगह हैं उनको एग्जाम्पल्स की तरह जो है वो हमने फिल करना है। आप चूंकि तीन ही लोग हैं तो मैं आप लोगों को जहमत नहीं दूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज मैं ये कर देता हूँ, खुद ही बोल देता हूँ। आप लोगों में से कोई करना चाह रहा है तो बता दें। मिनहा खास तो आप सब भी जो है ना वो इस क्लास के स्टूडेंट ही नहीं है। कितनी मजे की बात है कि यहाँ इस क्लास के लोग ही नहीं आए हुए। असले ओजलम दैन दहा जयीफ। असले ओजलम से ज्यादा स्मार्ट है। उसके बाद है मुराद रेजेब तैन दहा। दहा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दहा उजुन मुराद रेजेब से ज्यादा लंबा है। तुर्कियन एन कालाबलक शहरी इस्तांबुल। तुर्की का सबसे जो क्राउडेड सिटी है वो इस्तांबुल है। जुराफा दुनियादाकी एन उजुन hayvandır। जुराफा दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। कापलुम्बा tavşandan daha yavaştır। जो टर्टल है वो यानी कछुआ खरगोश से ज्यादा सुस्त है। ओजक आये हाजिरानदान daha soğuktur। जनवरी का महीना जून के महीने से ज्यादा ठंडा है। अंतालिया एर्जुरुमदान daha sıcaktır। अंतालिया जो है वो एर्जुरुम एर्जुरुम इनका सबसे गर्म सबसे ठंडा इलाका है और अंतालिया सबसे गर्म इलाका है। तो उन्होंने बताया कि अंतालिया एर्जुरुम से ज्यादा गर्म है। उसके बाद है एथ येमेक्लेरिने सेब्जे येमेक्लेरिन दैन दहा। यहाँ पे दैन उन्होंने खुद ही लगा दिया हुआ। दहा चौक ये और जो मीट क्या लें आइटम्स हैं वो वेजिटेबल आइटम से ज्यादा। या आप कह सकते हैं कि जो गोश्त वाले खाने हैं मीट डिशेस डिशेस कह लें वेजिटेबल डिशेस से ज्यादा मैं खाता हूँ या खाती हूँ। वान गोलू तुर्कियनिन एन बुयूक गोलुदुर। जो वान लेक है वो तुर्की की सबसे बड़ी लेक है। बैन एन चोक कॉमेडी फिल्म लैरी ने सेवियोरम। मैं सबसे ज्यादा जो कॉमेडी फिल्म्स हैं उनको पसंद करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डेमित सेलिन व बैरनानन फिजिक्स सेल ओजेलिकलरी ने बाकालम। जो डेमित सेलिन और बैरना की जो तबी खसूसियात हैं उनको देखते हैं और नेक्टे की भी काशलाश्तरमा या पलम। मिसाल में जिस तरह से कंपैरिजन किया हुआ है, उस तरह से मुख्तलिफ काशलाश्तरमा कंपैरिजन्स करते हैं। यहाँ पे दान दैन तान तैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ दहा भी। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं एन, जैसे एन याशल बैरना है। एन गेंच कौन है, वो सेलिन है। इसी तरह एन उजुन कौन है, वो बैरना है। एन किस्सा कौन है, वो सेलिन है। तो इस तरह करके उन्होंने यहाँ पे दान दहा वाली एग्जांपल दी है, मैंने आपको एन वाली दे दी है। ये सब खसूसियात के लिए आप जुमले जो है वो अपने तौर पे बनाने की कोशिश करें। उसके बाद है दिल्ले में, और उसके अंदर क्या है सिक सिक एजाने ये गिदियोर मसनूस। आप अक्सर एजाने यानी फार्मेसी जाते हैं क्या। एजाने ये गेनेलिक ले नीच इन गिदियोर सुनुस इशारत ले लिम। आप मेडिकल स्टोर पर आम तौर पर किस लिए जाते हैं, उसको मार्क करते हैं। दवाइयाँ लेने के लिए, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए, कोई मशवरा करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वजन करने के लिए, और ग्लासेस लेने के लिए, या ब्लड का सैंपल देने के लिए।
İlaç almak, tansiyon ölçtürmek, iğne olmak, bir şeyi danışmak, tedavi olmak, tartılmak, gözlük almak, tahlil yaptırmak. Eczanede ne tür ilaçlar bulunuyor? फार्मेसी पर किस तरह की किस टाइप की दवाइयाँ मिलती हैं? यहाँ पे है Sibel Hanım doktora gittikten sonra eczaneye uğruyor. Metni dinleyelim. Boşlukları dolduralım. सिबेल hanım जो है वो डॉक्टर के पास जाने के बाद फार्मेसी पर जाती है, विजिट करती है, मेथन को सुनते हैं और जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करते हैं। आप लोग एक दफ़ा सुन लें इसको, उसके बाद मैं खुद इसको यहाँ पे फिल कर दूंगा, क्योंकि इस क्लास के तो आप में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसको मैं चलाता हूँ और फिर उसके बाद इसको आगे करते हैं। अगर कुछ लोग आ जाते तो हम जो है इसको आगे चलाते, लेकिन ना आने की वजह से अब हमने क्या करना है कि ये करने के बाद क्लास एंड कर देंगे। ये लास्ट होगी ना हमारी। Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Reçetedeki bu ilaçları almak istiyorum. Buyurun. Tamam, ben ilaçlarınız var mı bir bakayım. İlaçlarınızın tamamı var. Burada 3 tane ilaç var. Biri ağrı kesici. Bunu sabah akşam tok karnına içiyorsunuz. Bir tanesi soğuk algınlığınız için antibiyotik. Bu antibiyotik en güçlü antibiyotiklerden biridir. Bunu 12 saatte bir içiyorsunuz. Daha fazlasını almıyorsunuz. Burada bir de öksürük şurubunuz var. Bunu günde 3 defa yemeklerden sonra içiyorsunuz. Peki, benim biraz başım dönüyor. Tansiyonumu ölçebilir misiniz? Tabii ki. Tansiyonunuz biraz yüksek. Hastalık yüzünden sanırım. 2 gündür uyumuyorum. Biraz burada dinlenin. Daha iyi olacaksınız. İlaçlarınız burada. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. चलें जी, इस तरह करके यहाँ पे इनके थे रेचे थे देखी, ilaçlarınız ağrı, tok, güçlü, öksürük, defa, başım, yüksek, ilaçlarınız। इस तरह करके इनकी ब्लैंक्स जो हैं वो हमने फिल करनी थी। कोई आया अभी हमारी क्लास में? बिंदिया आई है क्लास में। जी बिंदिया सर। कहाँ होती हैं आप? सर मैं अपने लैब वर्क में थोड़ा सा बिजी थी और आज मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए अभी ज्वाइन किया। चलें कोई बात नहीं। आज हम मेरा ख्याल है हम अगर कोशिश करें तो आज ही के दिन क्लास को एंड कर लेते हैं। कल कल पे क्लास डालते ही नहीं। अच्छा जी, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz ve doktora gidiyorsunuz. आप खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे और डॉक्टर के पास जाते हैं। arkadaşımızla eşli çalışalım। अपने दोस्त के साथ जो है वो पेर की फॉर्म में काम करते हैं। ve bir doktor ile hasta diyaloğu yazalım और एक डॉक्टर के साथ पेशेंट का जो डायलॉग है उसको लिखते हैं। şu konulardan bahsedelim। इन मौजूआत के ऊपर बहस करते हैं। शिकायत शिकायत क्या है, जो दर्द का दौरानिया क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है और उसकी दवाइयाँ क्या क्या हैं। ट्रीटमेंट से मुराद एहतियातें जो आप
कितनी देर आराम करेंगे, क्या नहीं खाएंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें। उसके बाद है konuşma. Sınıfımızdaki arkadaşlarımızı düşünelim ve aşağıdaki sıfatları kullanarak çeşitli karşılaştırmalar yapalım. क्लास के अंदर जो हमारे दोस्त हैं उनको सोचते हैं और नीचे दी गई जो सिफात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तरह के कंपैरिजन करते हैं। मेहंदी कौन है, मुनज़्ज़म कौन है, कामयाब कौन है, सुस्त कौन है, चीज़ों को अरेंज करके रखने वाला कौन सा है, और बोलने वाला कौन सा है, पुरस्कून कौन सा है जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता, सिनरले जो लड़ाई झगड़े करता है गुस्से वाला है, दिक्कतली एहतियात करने वाला, याशले बूढ़ा, गेंच जवान, जैसूर बहादुर, किबार जो पोलाइट होता है, जिद्दी सीरियस, कॉमिक फनी, नेशेली जो खुश रहने वाला और दूसरों को खुश रखने वाला, और एलेंजिली जो एंटरटेनमेंट वाला, एंटरटेन करने वाला होता है। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास कुल्तुर दैन कुल्तुर, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में अरब कुल्तुरंदे दीन व सियासत çok önemli। अरब कल्चर के अंदर दीन और सियासत बहुत अहमियत वाली है। Bu nedenle herkes ile bu konuları konuşuyoruz। इस वजह से हर किसी के साथ इन मौजुआत के ऊपर बात करते हैं। फ़कत सालक व पारा प्रॉब्लमleri çok özeldir। मगर सेहत और पैसे के मसाइल बहुत ख़ास हैं, प्राइवेट हैं। वे bu konularda sadece yakınlarımız ile konuşuyoruz। और इन मौजुआत पर सिर्फ जो हमारे करीबी हैं उनके साथ हम बात करते हैं। İngiltere'de ailemizle veya arkadaşlarımızla rahatça sağlık problemlerimiz hakkında konuşuyoruz। इंग्लैंड के अंदर अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ एक यानी पुरसुकून अंदाज में, पुरसुकून के साथ, सुकून के साथ, आसानी के साथ आप कह सकते हैं, राहत के साथ कह सकते हैं, जो सेहत के मसाइल हैं उनके हवाले से बात कर सकते हैं। Fakat genellikle iş veya yeni arkadaşlarımızla maddi konularda konuşmuyoruz। मगर आम तौर पर जॉब या जो नए हमारे दोस्त हैं, यानी ऑफिस मेट्स और नए फ्रेंड्स जो होते हैं, उनके ऊपर मटेरियलिस्टिक यानी गाड़ियां कितनी हैं, घर कितने हैं, ये वो चीज़ें, उनके ऊपर बात नहीं करते। Ayrıca yeni arkadaşlarımızla din veya siyaset hakkında hiç konuşmuyoruz। इसके अलावा जो हमारे नए दोस्त हैं उनके साथ दीन और सियासत के हवाले से बिल्कुल बात नहीं करते। Bir kişi ile ilk defa tanışıyorsak onun yaşına sormakta hoş değildir। किसी पर्सन के साथ हम पहली दफ़ा जब मुलाकात कर रहे हैं, उससे तारुफ कर रहे हैं, तो उसकी उम्र पूछना भी अच्छा नहीं समझा जाता। उसके बाद है Türkiye'de insanların siyaset ve din konularında farklı düşünceleri vardır। तुर्की में लोगों की सियासत और दीन के हवाले से मुख्तलिफ तरह की सोचें हैं। Bu nedenle Türkiye'de genellikle yakın arkadaşlarımızla सियासत व दीन konularına konuşuyoruz। इसी वजह से तुर्की में आमतौर पर जो करीबी दोस्त होते हैं उनके साथ सियासत और दीन के मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। फ़कत yeni arkadaşlarımızla sağlık, iş hakkında rahatça konuşuyoruz। मगर जो नए दोस्त होते हैं उनके साथ सेहत और जॉब के हवाले से सुकून के साथ, राहत के साथ बात करते हैं। Türkiye'de erkeklere maaşına sormak hoş değildir। तुर्की में जो लड़के हैं, मेल्स हैं, उनसे उनकी सैलरी पूछना अच्छा नहीं समझा जाता। उसके बाद है siz ülkenizde yakın veya yeni arkadaşlarınızla neler hakkında konuşuyorsunuz? आप अपने मुल्क के अंदर जो करीबी दोस्त हैं और नए दोस्त हैं उनके साथ आप किन मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं? Aşağıdaki yapıları kullanarak cümleler kuralım। नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाते हैं। जैसे हम आम तौर पर किस हवाले से वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और हक्कंदा कुछ किसके हवाले से बात करना अच्छा नहीं समझा जाता, और किसके हवाले से बात करना नॉर्मल है, आम है। तो इन जुमलों के अंदर ही अपनी चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है क्लास की ज़ुबान, और इसमें है aşağıdaki kitaptaki bölümlerin adları bulunuyor।
नीचे जो है वो किताब के अंदर दिए गए जो सेक्शंस हैं उनके नाम पाए जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं, मिल रहे हैं। वो लारा बाकलम, इनको देखते हैं। सोरू लारा जवाब लालम, सवालों के जवाब देते हैं। हाजिर लिख चरिश्मा से तैयारी का मुतालिया, ओकुमा रीडिंग, या ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। असल सवाल इससे आगे शुरू होता है। सिज हंगी बोलुमलेरी सेवियोर सुनु, इनमें से आपको कौन से सेक्शंस जो हैं वो पसंद हैं और कौन से नहीं हैं। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये टोटल 12 को आपने 1 से 12 तक जो है वो तरतीब देनी है। आपके लिहाज से कौन से जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है और कौन से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट को नंबर 1 रखेंगे, और इस तरह जिस जिस तरह उसकी इम्पोर्टेंस आपकी नज़र में कम है उसको उतना नीचे लेते जाएंगे। सबसे कम को जो है वो 12 पे आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इस तरह से बनेगा ना, ये लफ्ज़ जो ये रेड वाले के अंदर वो सालिक बनेगा। और ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं इनके नाम हम यहाँ से देख लेते हैं। साच है, उसके बाद जो है वो अयक है, उसके बाद दिश है, उसके बाद जो है वो दिश नहीं, बल्कि यहाँ पे ज्यादा जो सूट करेगा वो आज सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सालिक लफ्ज बनाना है। वैसे तो दांत नजर आ रहे हैं तो उस लिहाज से दिश बोला जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ से एक लफ्ज नया निकालना है तो उस लिहाज से यहाँ पे आज, मुंह को आज बोलते हैं, चेहरे को और एक मुंह का हिस्सा उसको आज बोलते हैं। उसके बाद है कल्ब, दिल को कल्ब। उसके बाद तिरनाक है, नाखून जो होते हैं उनको। उसके बाद अखजियार, और उसके बाद जो है कारण। उसके बाद ओमुज, उसके बाद अलन, और उसके बाद जो है वो गोज है। ठीक है जी। अलन पेशानी को, गोज आंखों को, ओमुज कंधे को, कारण पेट को, और अखजियार क्या होता है जी? एक कारा जियार होता है और एक अक जियार होता है। डिफरेंस पता है आप लोगों को? सर फेफड़ों को ही कहते हैं, लंग्स को। और कारा जियार? वो इसकी जो नाली होगी। नहीं नहीं, कारा जियार हम्म, जो है वो जिगर को बोलते हैं। अच्छा सर। अच्छा जी। उसके बाद अब है हमारे पास लास्ट पेज, और इसके अंदर एक एक एक्टिविटी होपफुली हम इस सेशन में कर लेंगे, और जो बाकी की हैं उसको नेक्स्ट सेशन में। आज ही हम इसको एंड कर रहे हैं। आज ये जून सेशन है, इसको एंड कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह 1 सितंबर से A2 की क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एशिमिन ऑफिस सिंधे भी बोल सकते हैं, एशिनिन ऑफिस सिंधे भी बोल सकते हैं, काम करते हैं। एशिमिन ऑफिस सिंधे 40 डेनिजिन बेबेइने बाकियोरुम arkadaşımın köpeğinden अपने दोस्त के कुत्ते से डरता हूँ। ओ kızın ayakkabısının modeli çok güzel. Yarın kardeşimin okuluna gidiyorum। कल मैं अपने भाई की बहन के भाई के बहन के स्कूल जा रहा हूँ। ऑनलाइन otobüsü 2 saat sonra geliyor, उनकी बस 2 घंटे बाद आ रही है। Onun evinde havuz var, उसके घर में तालाब है, पौंड है। çocukların hiç kitabı yok, बच्चों के पास कोई भी किताब नहीं है, बच्चों की कोई भी किताब नहीं है। masanın üstünde neler var? Semra'nın
साती ये नहीं में सैमरा की जो घड़ी है वो नई है क्या? जी, इसके अंदर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी भी तरह से कोई भी सवाल हो आपका तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि हम नए सेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर ही हम इसको कवर कर सकते हैं 40 मिनट के अंदर ही। अच्छा जी, बेनिम चांताम, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। बेनिम चांताम दाकी किताबला चोक इल्गिंच, मेरे बैग के अंदर की जो किताबें हैं बहुत दिलचस्प हैं। बैरनन ओकुलू मैर मैरतैदे आइनूरुन की फातिह थे। बैरना का जो स्कूल है वो मैरतर में है, और आइनूर आइनूर का जो है वो फातिह में है। बुगुन देर से बुगुन क्यू हो जाएगा। आज की क्लास में आ रहा हूँ। बेंदे की किताब अहमद, मेरे पास जो किताब है वो अहमद की है। माजादा की एलबिसे चो गुजैल, स्टोर के अंदर जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। एवदे की एविमदे की भी हो सकता है। एवदे की कोलतुगलारे देश तेर में किस तेर, घर के अंदर जो सोफे हैं उनको तब्दील करना चाहता हूँ। आक्षामदा की देजी, नहीं सॉरी, आक्षाम की होना चाहिए यहाँ पे, आक्षाम की। वक़्त आ गया ना, जमान के साथ सिर्फ हम की लगाते हैं। उसके बाद है इजमीर देखी एवीमी सत्योरु, मेरा इजमीर के अंदर वाला घर है उसको मैं बेच रहा हूँ। उमेर दुनकू ओदेवी ने या पद, उमेर ने अपना कल का होमवर्क नहीं किया। और इतमैन सनफ्ता की गुरुलतु ये चौकजियोर, और इतमैन टीचर जो है वो क्लास के अंदर जो शोर हो रहा है उससे बहुत गुस्सा हो रहा है या हो रही है। जी, यहाँ पे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलें, अगर मैंने ही पढ़ना है तो मैं तो देख लिया आपने 40 मिनट में 4 पेज पढ़ दिए। असल चीज़ होती है कि जो क्लास के अंदर पढ़ने आते हैं वो कुछ पढ़ें या सीखें। अच्छा जी, अशादा की सोरुलारे ताबलो या बकप दैन दहा वे एन कुलनारक जवाब। एन उजुन बोइलुकिम, सबसे ज्यादा लंबे कद वाला कौन है यहाँ पे? जी 180 सेंटीमीटर, जिसका है फैरदी। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। उसके बाद है गोजदे करीम दैन दहा मुशिशमान, गोजदे करीम से ज्यादा मोटी है क्या? देख लेते हैं उसके किलो से। गोजदे करीम से ज्यादा हायर, कैरीम ज्यादा शिशमान है, गोजदे कम, गोजदे ज़ईफ है, तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या बन जाएगा? हायर। गोजदे कैरीमदैन दहा शिशमान दील। उसके बाद है किम लहर इरमदैन दहा उजुन, इरम से ज्यादा लंबे कौन है? लंबे हैरकिस, यहाँ पे तो क्योंकि उसकी उसकी हाइट सबसे कम है तो हम कह सकते हैं या तो तीनों के नाम लें या फिर कहें हैरकिस इरमदैन दहा उजुन, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं इरम एन किस्सा सबसे छोटे कद की है। एन जईफ किम, सबसे स्मार्ट कौन है? इरम। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा नंबर 4 का। उसके बाद है फैरदी में दाहा याशले इरम में ज्यादा उम्र वाला कौन है? फैरदी और इरम में से फैरदी। ठीक है जी, चलें, मेरी तरफ से हो गया ये आज कोर्स पूरा। कोई सवाल हो आप लोगों का तो करें, ना हो तो कहा सुना एक दूसरे को माफ करके आगे फिर नए सिरे सर से। जी, जो आप ये जौन सी देते हैं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। आप हमें माफ कीजिएगा क्योंकि आपके स्टूडेंट आजकल स्ट्राइक पे हैं। तो अ, नहीं, उनको अभी हाँ ग्रुप जी, में मैसेज डालता हूँ। हाँ जी।
तो सर मैंने ये पूछना था कि ये जो वीडियोस आप सेंड देते हैं हमें, जो आई हुई है ये रास्ती के पास या मेरे पास A2 की, वो फिर आप उसको रिमूव कर देंगे कि ये हम अपने पास सेव कर लें? डाउनलोड कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जी फिलहाल मेरा नियर फ्यूचर के अंदर जो ये नई, अब आपके साथ मैंने चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है ना, उसके ऊपर से जी वीडियो नियर फ्यूचर के अंदर मेरा डिलीट करने का प्लान नहीं है। लेकिन अपनी जी, बेहतरी के लिए, आसानी के लिए इनको डाउनलोड करके रख लें अपने पास। ठीक है सर। ये बहुत बहुत चलें जी फिर, आज अस्सलाम हम वालेकुम। यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। A1 ख़त्म हो चुका है। इससे आगे A1 की क्लासेस नहीं हैं। जो कंटिन्यू करना चाहें उनको A2 की फ़ी पे करनी होगी, जो ना करना चाहें उनको फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भेज देंगे सर जी। जी। भेज देंगे भेज देंगे। नहीं नहीं, वो आपकी बात नहीं है अब वो, आप असल इतना में कहते हैं घास को शर्म आने लग पड़ती है। कुछ लोग जो है ना वो क्लास में भी आए नहीं हुए ना, बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, जी तो इस जी वजह जी, से। ठीक है। ओके जी। आ अल्लाह शर्म भी हाफिज। उनको आती है ना असल में, जो शर्म महसूस करते हैं। मुझे कहते हुए यकीन करें कि शर्म आती है कहते हुए। लेकिन वो रुकैया ने एक दफा बोला था जी जी, मैं समझ मुहावरा, गई थी। हाँ, जी, कि जो है वो घोड़ा अगर घास के साथ घास दोस्ती से करेगा तो दोस्ती कर। खाएगा कहाँ से। तो जी, मुझे शर्म आ रही होती है, लेकिन अगर अगला ख्याल ना करे तो फिर मजबूरन बंदे को कहना ही पड़ता है। नहीं सर, करना चाहिए, कहने की जरूर टाइम नहीं देना चाहिए कि आपको खुद कहना पड़े। हम्म। अगर चलें एक जी, चीज शुरू की है तो उसे एंड भी करें। ऐसे ही है। चलें जी फिर, यहाँ पे अल्लाह हाफिज करते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जुलाई सेशन चल रहा है, जो जुलाई सेशन के लोग हैं, जुलाई अगस्त सेशन, उनकी क्लासेस चल रही हैं। जून सेशन यहीं पे आज उसका इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह